सुबह के 8 बज रहे थे। उसी चाय की टपरी पर वेदा और आर्यन बैठे हुए थे। वेदा डब्ल्यूडब्ल्यूएच से बनारस वापस आ गए थे और उसके बाद आर्यन भी आ गया था। दोनों ही निराश और उलझे हुए थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आर्यन जो लेटर साथ में लेकर आया था, वेदा बार बार उसे देख रहे थे, पढ़ रहे थे। और वही जो सिंबल था जो गुरुजी के खून से बना था उस कुटिया में, उस पर भी उनका पूरा ध्यान था। उसे वो डीकोड कर रहे थे। 3 आंखें, 2 बड़े बड़े सींग और चौकोर निशान। सिंबल तो सेटन का ही था, पर सोचना यह था कि सेटन का जो सिंबल है, जो लोग उनको पूछते हैं, जो उनका कल्ट है, उसका तो थोड़ा अलग सा सिंबल होता है। पर ये अलग, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के कल्ट हैं और उनके अलग अलग तरह के सिंबल। पर जो मेन कल्ट है, जो सबसे बड़ा कल्ट है, उसके बारे में हर कोई जानता है। और वो ये भी जानते हैं कि वो किसकी पूजा करते हैं। इतना तो तय था कि जो भी कल्ट था, ये किसी डीमन का ही कल्ट था। आर्यन चाय की चुस्की ले लेकर बार बार सोच रहा था कि ये कौन होंगे, कि तभी वेदा कहते, मेन सेटन का कल्ट तो नहीं है, किसी उसके डीमन का हो सकता है, या उसके डीमन के जो खास कुछ सेवक होते हैं उनका भी हो सकता है। जिस पर आर्यन ने पूछा, सर ये जो मेन सेटन है, ये है कौन? उसके डीमंस, इसके बारे में कुछ बताइए ना आप। मैंने तो मूवीज में देखा है, फॉलन एंजल, लूसीफर, ये वो, पर क्या सच में ये होते हैं? सच में कोई डीमन सैन क्या ऐसे? जिस पर वेदा चाय की चुस्की लेते और बताना शुरू करते। लूसीफर यानी सेटन कभी एक फरिश्ता था, सबसे रोशन, सबसे प्यारा, खुद भगवान का प्रथम सृजन। लेकिन उसने घमंड किया, ऊपर उठना चाहा भगवान से भी ज्यादा, और इसी घमंड ने उसे नीचे गिरा दिया, सीधा नरक में। जिस पर आर्यन बोला, तो वो सिर्फ एक गिरा हुआ फरिश्ता है। मैं सुनकर वेदा नाम में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं आर्यन, वो शैतान है, अंधेरों का राजा, नरक का बादशाह, और उसके पास है एक सेना, 72 डीमंस ऑफ आक्सकोशिया। हर एक अपने आप में एक विनाश है। ये सुनकर आर्यन और भी ज्यादा घबरा गया। उसने पूछा, सर कौन कौन है ये? जिस पर वेदा धीरे से आर्यन के पास आते और बताते, सुनो और याद रखना, अगर कभी हम इनके नाम लेते तो ध्यान से लेते, क्योंकि कोई सुन रहा होता है। और मैंने किताबों में पढ़ा है और वहीं से मुझे नॉलेज मिली है। यार मैं तुम्हें बताता हूं, पर ध्यान से सुनना और कभी इनका नाम मत लेना। जो सबसे पहला डीमन है और जो सबसे खतरनाक माना भी जाता है, वो है पेमॉन। ये सबसे मशहूर है, लूसीफर का सबसे वफादार जनरल, शैतानी ज्ञान का मालिक। अगर किसी इंसान को पेमॉन मिल गया तो समझ लो उसके पास राज भी होंगे और तबाही भी। एक मूवी बनी थी जो कि रियल इंसिडेंट पर थी। उस घर में पेमॉन था। दूसरा है एस्मोडियस, ऐसे करके उसका नाम है, हवस का राजा। जहां मोहब्बत कमजोर होती है वहां एस्मोडियस राज करता है। उसकी फिजाओं में ही जलन और विष है। तीसरा है बेलियाल, झूठ, छल और राजनीति का देवता। अगर दुनिया में कहीं युद्ध है, धोखा है, तो बेलियाल वहां पर होगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत है इंसान के दिमाग में डाउट डालना। चौथा है एस्ट्रारोथ। देखो, वो यहाँ की भाषा में नहीं, ये उनकी भाषा में, तो उच्चारण मेरा उतना ज्यादा सही नहीं होगा, पर नाम इनके ऐसे लिए जाते हैं। ये जो एस्ट्रारोथ है, पुराने समय का रक्षक है। दिखने में एक सड़े हुए लाश की तरह दिखता है, लेकिन ज्ञान का दरिया उसके पास। लोग उसे बुलाते हैं, वो बस उसे बुलाकर रह जाते, क्योंकि वो कभी वापस नहीं जाता। बाल, लूसीफर के 3 मुख्य राजाओं में से एक। इसके 3 सर हैं, कई हाथ हैं। ये हाथ कई जगह एक साथ हो सकते हैं और उसकी आवाज में ही मौत का गीत होता है। फिर है बेउर, अजीब सी शक्ल, जैसे कोई चक्रव्यूह हो, मेडिसिन और हीलिंग का मालिक है।
लेकिन हर इलाज के साथ एक लानत छुपी होती है उसके अंदर। आखिरी पलक, हाँ, जो शायद मुझे एक बार सपनों में दिखा था। छोटे से बच्चे के रूप में आया था, पर अंदर से भयानक। बच्चों के साथ खेलता है और उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। ये सब नाम सुन और ताकतें सुन आर्यन का तो गला सूख गया। वो बोला, ये सब क्या अब भी जिंदा है? जिस पर वेदा गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, ये कभी मरे ही नहीं आर्यन, ये तो बस सोए हैं, और जब कोई उनका नाम लेता है तो ये उठ जाते हैं। आर्यन ने बिना देर के पूछा, तो सर क्या वो उठ गए होंगे? जिस पर वेदा कुछ न बोले और बस चाय की चुस्कियां लेते रहे। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी एक शख्स भी उस टपरी पर आता है। सर पर टोपी, लाल कपड़े, पूरे चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों में राज। वो वेदा के पास बैठा और उसने 3 कप चाय ऑर्डर की। वेदा और आर्यन उठकर जाने वाले थे कि तभी उस टपरी पर काम करता छोटू आता है चाय लेकर। वो शख्स उस छोटू से कहता है, 1 कप इन जनाब को दो और दूसरा कप उन जनाब को। जिस पर वेदा इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, आप हमारी बात कर रहे हैं? ये सुन उस शख्स ने हामी भरी। छोटू उनकी ओर चाय करता है, पर वेदा कहते हैं, देखिए हमने चाय पी ली है और हम दोबारा चाय पीने के कोई शौकीन है तो नहीं, और दूसरी बात हम आपको जानते नहीं। जिस पर शख्स हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, जलाई, एक कश लिया और कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो तुम्हें जानता हूं। वेदा बैठ जाओ, और आर्यन तुम भी अभी गुरुजी की मौत से उभरे नहीं हो लगता है? बैठो बैठो और चाय पियो, क्योंकि बात शायद लंबी चलेगी। ये सुन दोनों चौंके। वेदा ने आर्यन को आंखों से इशारा किया बैठने का और खुद भी बैठ गए। चाय का कप लिया। वो शख्स धुआं हवा में छोड़ता है और कहता है, जो बैठकर यहां पर इन डीमंस की बात करे हो ना, मजाक लगता है तुम्हें? इनका नाम तक नहीं लिया जाता और तुम बेधड़क इनका नाम ले रहे हो। अगर इनमें से एक भी कोई डीमन जाग गया ना, तो जानते हो क्या होगा? उसने कश लिया। वेदा और आर्यन चुप रहे। उनका नाम सिर्फ एक बार भी जुबान से निकल गया तो उसी वक्त उस दुनिया का वो द्वार खुल जाता है जहां से सिर्फ अंधेरा निकलता है। जिस पर आर्यन बोला, पर अगर एक जाग गया तो क्या होगा? यह सुनकर वो शख्स घूर कर आर्यन को देखने लगा और बोला, एक भी जाग गया तो तेरी सोच भी उसका शिकार बन जाएगी, तेरी जुबान उसके गीत गाएगी, तेरे हाथ उसके लिए काम करेंगे। और अगर वो पहला जाग गया तो समझ ले, तो अपने माँ बाप को भी भूल जाएगा, सिर्फ ज्ञान का भूखा बनेगा, और इस ज्ञान की भूख कभी मिटेगी नहीं आर्यन। वेदा शांत थे, पर सवाल उनके मन में भी थे। उन्होंने पूछा, और अगर वो एस्मोडिये? जिस पर वो शख्स कहता है, मैंने कहा ना, नाम नहीं लेना। अगर वो जाग गया तो तू जिसे चाहता है उसकी मौत का सबक बनेगा। वो हवस और मोहब्बत में तू फर्क नहीं कर पाएगा और फिर सिर्फ खून बचेगा। अगर इनमें से कोई भी एक बार पूरी तरह जाग गया और इस दुनिया में लौट आया तो नर्क धरती पर उतर आएगा और इंसान सिर्फ एक शरीर रह जाएगा जिसमें कुछ और नहीं बचेगा, ना भाव ना दया, कुछ भी नहीं। वो दोनों ही डरे हुए थे। मौसम खराब होने लगा। वेदा और आर्यन फटाफट चाय को पीते और वहां से जाने लगते कि तभी वो शख्स एक पर्चा वेदा को पकड़ाता है और दूसरे रास्ते चला जाता है। वेदा समझ नहीं पाए, शायद वो उसी कल्ट का मेंबर था जो कोई मैसेज लेकर आया था। खैर, वेदा फटाफट आर्यन के साथ मंदिर में जाते। बाहर बारिश होनी शुरू हो चुकी थी और उसी के साथ साथ तेज बिजली भी कड़क रही। ऐसा लग रहा था कि सच में नरक का दरवाजा खुल चुका है और कोई आजाद हो गया है।